बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट डिस्कस करेंगे। तो सेम कल वाला टेंस है। कल हमने प्रेजेंट की बात की थी, आज हमने सिर्फ ज़माना चेंज कर देना है और पास्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन that occurred at a specified period of time in the past। माजी में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो गुजर गई है उसको ये ज़माना ज़ाहिर करता है। आम सादा अल्फाज में हम इसकी पहचान ये कर सकते हैं कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, अलिफ, छोटी बड़ी ये हरूफ तहज्जी या ये अल्फाज आते हैं। नहायत आसान तरीका है इसकी ट्रांसलेशन करने का। तो जैसा कि हमने कल भी बात की थी, सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट को बयान करना होता है, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ें हैं। तीनों की जो तरतीब है, जो इनका ऑर्डर है, वो आपने जहन में रखना है। हर टेंस में या उसकी जो सब कैटेगरी है उसमें स्लाइट चेंज आया करेगी, बाकी ये फॉर्मूला सेम रहा करेगा। तो आज के इस टेंस में जो सिंपल पास्ट भी जिसको हम कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने 8 बजे नाश्ता किया, या हम ये भी कह सकते हैं वो 8 बजे नाश्ता करता था। He took breakfast at 8 or at 8 o'clock। मैं पैदल स्कूल जाता था। I went to school on foot। वो इस कारखाने में काम करते थे। They worked in this factory, in this mill। ये है सादा जुमले। आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट के बाद फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, हमारा फिक्रा मुकम्मल हो गया। नहायत आसान सा जो है ना ये टेंस है। तो आपने देखा कि बेस फॉर्म जो है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मोस्टली उनके साथ ईडी लगा देते हैं, वो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो उनमें सेकंड फॉर्म भी डिफरेंट होती है, थर्ड भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटन, डू, डिड, डन, ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बेस फॉर्म जो है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ ईडी का इजाफा कर दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों में हम सब्जेक्ट के बाद फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नाउ कम टू द नेगेटिव एंड इंटरेक्टिव सेंटेंसेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि नेगेटिव में अब पास्ट इंडेफिनिट का जो जुमला होगा उसमें फेल की पहली फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह इंटरोगेटिव जब बनाएंगे उसमें भी फेल की पहली फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता था। He did not respect his elders। उसने मेरी नसीहत पर अमल ना किया। He did not act upon my advice। वो ईद पर नए कपड़े नहीं पहनते थे।
they did not wear new clothes on Eid, or they did not put on new clothes on Eid. तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, और सेकंड पर्सन, कोई भी फाइल आ जाए, सबके साथ डिड नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। इसी तरह जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सभी जुमलों के शुरू में हम लफ्ज डिड लगा देंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म यानी फेल की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, देन पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्या मरी में रोजाना बारिश होती थी? Did it rain in Murray daily? क्या मरीज ने वक्त पर दवाई ना ली? Did the patient not take medicine on time? अब देखें, ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव की शर्त पूरी करें, डिड को फाइल के शुरू में लगा दें, और नेगेटिव भी है तो फाइल के बाद जो है वो नॉट लफ्ज भी लगा देंगे। इस तरह इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस टेंस, दैट इज द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखें, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तमाम टेंसेस में, तमाम सब कैटेगरीज में सेम फॉर्मूला होगा, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH फैमिली वर्ड्स हैं, उनको हम सादा सवालिया जुमलों के शुरू में लगा देंगे तो हमारा जुमला डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तुम कहाँ रहते थे? अब इसमें WH वर्ड सबसे पहले हमने ढूंढना है, वो लफ्ज है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर डिड यू लिव? अगेन याद रखना आपने कि पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में जब नेगेटिव जुमला होगा या इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, उसमें फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, दरवाजा किसने खटखटाया। कल भी हमने एक ऐसी एग्जांपल की थी सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनेट में। आज पास्ट इंडेफिनिट में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। दरवाजा किसने खटखटाया? Who knocked at the door? अब देखें, हमने दोबारा फिर हु के फौरी बाद फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल कर ली है। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट में हमने हु के फौरी बाद जो है फेल की फॉर्म लगाई थी, उसके साथ SES जो भी लगना था वो इजाफा कर लिया। आज चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें हु नॉक्ड एट द डोर। अगेन मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं। जो WH वर्ड हु है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो इसी को हमने हु को ही फाइल बनाया है, तो फाइल के बाद जब जाहिर है कि हम फेल की फॉर्म लगाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म ही लगेगी। हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाज़ा किसने खटखटाया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो आज का जो है टेंस है नहायत आसान, इसमें कोई इतनी जो है परेशानी वाली बात नहीं। कल चूंकि पहला हमारा टेंस था वो काफ़ी लेंथी था तो उसकी समझ आ गई है, तो आइंदा जो है आपको समझने में आसानी रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप वीडियोस को जो है वो तरतीब के साथ देखते रहें। इंशाल्लाह तमाम ग्रामर के रूल्स जो है वो टेंसेस के बाद हम जो एडवांस ग्रामर है, जो अप्लाइड ग्रामर के रूल्स हैं, वो सारे यूसेज हम करेंगे। यूसेज में जितने भी आ जाते हैं सारे यूजेस करेंगे। तो इस टेंस को एक बार फिर जो है मैं इसकी पहचान बता दूं कि ये माजी में
किसी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में होने वाले काम को जाहिर करता है और ये काम माजी में शुरू हुआ था और जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में किसी एक्शन को, किसी अमल को ये जाहिर करता है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।